हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज हम करने जा रहे हैं सम स्पेशल सीरीज. वी हैव फिनिश्ड अवर एपी, वी हैव डन कंप्लीट जीपी ऑल्दो. तो आज हम करने जा रहे हैं सम स्पेशल सीरीज. ये क्या है? बेसिकली कहने को तो ये है कि कुछ ऐसी सीरीज जो ना तो एपी बना रही है ना जीपी बना रही है, बट एक पैटर्न तो फॉलो कर रही है. तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज आपको सिखाएंगे. टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स को पहले ध्यान में रखते हुए आप लोगों को याद करवा रहा हूं. पहले ध्यान से समझिएगा. सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. सबसे पहले मैंने लिखा है समेशन ऑफ एन. इसे बोलते हैं समेशन. समेशन ऑफ एन क्या मतलब है? समेशन. अगर मैं यहां पे हम डिफॉल्ट में ये मान के चलते हैं कि n वेरीज फ्रॉम 1 to n. इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो n है, यहां पे मैं सबसे पहले 1 पुट करूंगा, प्लस फिर मैं 2 पुट करूंगा, प्लस फिर मैं 3 करूंगा, प्लस फिर मैं 4 करूंगा, एंड सो ऑन n तक लेके जाऊंगा. तो जब यहां पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा 2, 3 करूंगा 3, n करेगा. सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास जो पैटर्न, जो सीक्वेंस तैयार हुई वो हुई 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n. तो इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2. ये हम पहले कर चुके हैं इन AP. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. n × n + 1/2. ये समेशन n का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दैट मींस समेशन n का फॉर्मूला हो गया n × n + 1/2. समेशन n स्क्वायर हुआ तो क्या होगा? समेशन n स्क्वायर क्या है? देखिए n स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर. इसका फॉर्मूला है n × n + 1 2n + 1/6. आई रिपीट, ये या 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत बार यूज होंगे ये. n × n + 1 2n + 1/6. किसका फॉर्मूला है? समेशन n स्क्वायर का. समेशन n का फॉर्मूला क्या था? ये n × n + 1/2. समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये n × n + 1 2n + 1/6. ऐसे ही समेशन n³ का फॉर्मूला n × n + 1/2 होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर. ये देखिए समेशन n³, समेशन n स्क्वायर n³, तीनों का फॉर्मूला आप लोगों के पास है. उसके बाद n4 का फॉर्मूला ये रहा. बहुत कम यूज होगा बट चलो बताना मेरा फर्ज बनता है. n × n + 1 2n + 1. आपको याद क्या रखना है? ये 3n² + 3n - 1/30 ये हो जाएगा. दैट मींस कुछ मिलता जुलता इससे है. ये 3 फैक्टर ऊपर वाले सेम. सिंपल. समेशन a का क्या मतलब होता है? जो a है वो प्लस हो रहा है बार बार. कितनी बार हो रहा है? हम अगर यहां कुछ नहीं लिखा, दैट मींस मैं n टाइम्स मान के चलता हूं तो na आएगा. बट अगर मान लो समेशन ऑफ a फ्रॉम 1 to 5 है, 1 to 5 का मतलब कि जो a है वो 5 बार प्लस हो रहा है. दैट मींस इस जगह पे a + a + a + a + a. दैट मींस 5a आ जाएगा. n टाइम्स होगा तो na आएगा, 5 टाइम्स होगा तो 5a आएगा, 2 टाइम्स होगा तो 2a आएगा, n - 1 टाइम्स होगा तो n - 1 × a आएगा. दिस इज द पैटर्न. तो आप लोगों के लिए अभी के लिए इस पूरे चैप्टर पे इन 3 फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. कौन कौन सा? पहला समेशन n, दूसरा समेशन n², तीसरा समेशन n³. आई रिपीट, समेशन n है n × n + 1/2, समेशन n² है n × n + 1 2n + 1/6, एंड समेशन n³ है n × n + 1/2 होल स्क्वायर. ऐसे आपको ये रटे होने चाहिए. ओके, हम एक क्वेश्चन पे आते हैं. ध्यान से सुनिए. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. अब सीरीज ये बना, उसका आपने को सम करना है. 2² + 4² + 6² सो अप टू 2n². करना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा. हमें tn स्टैंड्स फॉर अ जनरल टर्म, tn स्टैंड्स फॉर nth टर्म.
तो लेट टी एन बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमने शुरू में लाइन लिखनी ही लिखनी है। ओके, तो टी एन है क्या भाई? ये लास्ट वाली टर्म, ये टी एन खोल दो, सॉल्व कर लो। 2n होल स्क्वायर है लास्ट वाली टर्म, ये देखो ये वाली, दिस इज टी एन। तो 2n होल स्क्वायर क्या आ गया? 4n स्क्वायर। इसका मतलब भाई टी एन मेरा क्या आ गया? 4n स्क्वायर आ गया। निकालना क्या है? समेशन, सम ऑफ द सीरीज, समेशन निकालना। इसका मतलब मेरे को इसका सम निकालना। इसका मतलब भाई जो आपके पास टीएन आया है, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे दोबारा से कर रहा हूं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो सके। आपको समेशन ऑफ टी के वेरीज फ्रॉम 1 to n निकालना है। अब ये कहोगे कि ये क्या चीज है? टी के क्या है? टी के वो नहीं जो टीका लगता है, दिस इज नॉट अ टीका, दिस इज टी के टी एन, वन ऑफ द सेम थिंग। टी के वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब जब मैं k को यहां पे पुट करूंगा तो मेरा यहां पे आएगा t1, फिर आएगा t2, फिर आएगा t3, सो ऑन अप टू tn। ये देखिए, और टर्म 1 है ये वाली, टर्म 2 है ये वाली, टर्म 3 है ये, टर्म nth टर्म ये है, ये दिस इज कॉल्ड tk। मैं सबको इकट्ठा करके लिख सकता हूं, यानी कि मैंने इस पूरी सीक्वेंस को, इस पूरी सीरीज को, सॉरी, मैंने एक फॉर्म में लिख दिया ये। अब मैं क्या करूंगा? टीके की वैल्यू पुट करूंगा। अगर टीएन 4n स्क्वायर है तो टीके 4k स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने टीके की जगह पे 4k स्क्वायर पुट कर दिया, डन। अब क्या करेंगे भाई? 4 आएगा बाहर, कहां पे आ गया? मैं एक स्टेप यहां पे ऐड करता हूं, यहां पे कर रहा हूं। 4 आ गया बाहर और समेशन के अंदर आ गया k स्क्वायर, k वेरीज फ्रॉम 1 to n। 4 आ गया बाहर, कांस्टेंट समेशन से बाहर आ गया और k स्क्वायर अंदर बच गया। अब आप ये देखो फॉर्मूला, समेशन ऑफ n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? n into n plus 1 by n into n plus 1 2n plus 1 by 6। तो समेशन ऑफ k स्क्वायर, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, इन टर्म्स ऑफ n आंसर देना है तो ये भी ये होगा n into n plus 1 2n plus 1 by 6। ये देखो मैंने इसकी जगह पे k स्क्वायर की जगह पे, बिकॉज आप इसको k into k plus 1 2k plus 1 by 6 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये n तक जा रहा है, जहां तक जा रहा है वहां पे n टर्म, जनरल टर्म के पूरा सेट करके रख रहे हैं। ये कैंसिल हो गया, देखिए, तो इसका आंसर आ गया 2/3 n into n plus 1 2n plus 1। इसका मतलब जब इस सीरीज को आप लोग सम करेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ n ही आंसर आ रहा है। दोबारा से अगर कहेंगे तो मैं दोबारा से बता देता हूं। tn हम मान के चलेंगे nth टर्म, ओके, और लास्ट टर्म जो गिवन होगी सीरीज में उसको हमने tn मान लिया। इसको खोलेंगे, ये आ गया, इसका समेशन लेना है। तो जो ये गिवन है मैंने वो लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं दिस मस्ट बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ tk k वेरीज फ्रॉम 1 to n। tk की वैल्यू पुट करूंगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, और यहाँ k होगा तो n into n plus 1 by 2 आ जाएगा, k स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, k क्यूब होगा तो ये आ जाएगा, k रेज़ टू पावर 4 होगा तो ये आ जाएगा। इसके अलावा कुछ होगा तो वहां पे एपी या जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। मैंने 2 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं बट हम 1 by 1 इसको करेंगे। कहते हैं फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज गिवन है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन अप टू n टर्म्स। रूल के अकॉर्डिंगली आप लोगों को सबसे पहली लाइन पे क्या लिखना है? सबसे पहली लाइन पे आप लिखेंगे कि लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये पक्की लाइन होगी, लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन tn किसके इक्वल होगा? अब आप देखिए यहां पे 1 3 5 7 9 AP है, तो इसको अंदर रखो और ऊपर स्क्वायर को ऊपर रहने दो। 1 3 5 क्या बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? AP कर चुके हैं हम। a है 1 और d क्या है? 3 माइनस 1 यानी 2। तो मेरे पास यहां पे जो AP का फॉर्मूला है
nth टर्म ऑफ एपी वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये अप्लाई कर दिया तो मैंने a की जगह 1, ये देखिए a1 है, d2 है और an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसमें। तो यहां a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास tn आ गया। जिस क्वेश्चन में आपको tn गिवन नहीं होता लास्ट में, उसमें आपको वैसे निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम एपी एंड जीपी कर चुके हैं। चलो ओके, अब क्या करना, अब ये देखिए tn आ चुका है, सारे का सारा दोबारा से लिखो, सारे का सारा कंप्लीट आपने इसको दोबारा से लिखा। एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ tk, summation of tk, k varies from 1 to n. Now this is the sum of the series basically। तो आपने जो चीज यहां से निकाली हुई है, ये देखिए 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब हम इसको निकाल चुके हैं तो उस केस में आपने इसको यहां से उठा के यहां डाल देना, यानी आपने tk की जगह पे ये लिख देना, बट इन टर्म्स ऑफ k लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ k लिखेंगे। तो मैंने ये लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे? अलग अलग करना है। क्या करना है बेटे? अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करेंगे? इसको, इसको और इसको, तीनों कांस्टेंट को बाहर निकाली जाओ। कांस्टेंट बाहर आ गया, समेशन ऑफ k स्क्वायर माइनस 4 समेशन ऑफ k varies from 1 to n प्लस 1 समेशन k varies from 1 to n, ऐसा चलेगा। कांस्टेंट को बाहर रहने दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट लिखा, समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n into n plus 1 to n plus 1 by 6। तो मेरा ये आ गया k स्क्वायर की जगह पे, ये k की जगह पे n into n plus 1 by 2 ये रहा, और 1 की, बिकॉज ये n टाइम्स आ रहा है तो मेरा यहाँ पे आएगा 1 1 1 so on up to n टाइम्स, तो मेरा आ गया n। ओके, अब तो इसको सॉल्व करना है, बात खत्म। सॉल्व कैसे करेंगे? जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल दो। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो मेरे पास कॉमन आ रहा था मैंने उसको कॉमन निकाल दिया, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके जो मेरा कैंसिल हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे 6n के साथ कैंसिल हो गया, जो भी वैल्यू आ रही है लेफ्ट आउट करके मैं एंड रिजल्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको छोड़ दूंगा। ओके, दूसरा सुनिए, सम द सीरीज। अब देखिए क्या होगा, 3.8 6.11 9.14 so on up to n terms। अब इसमें क्या करना है भाई? पहली स्टेप तो सेम है कि लेट tn be the nth term of the series, वो तो मेरा सेम है, tn be the nth term of the given series। अच्छा, यहां पे आप लोगों को पैटर्न समझना पड़ेगा। आपने 3 6 9 ये आपका एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। तो nth टर्म ऑफ 3 6 9 एंड सो ऑन लेंगे इनटू nth टर्म ऑफ 8 11 एंड 14। दूसरा जो पैटर्न है वो उस अकॉर्डिंगली देखेंगे हम, 8 11 14। पहली को उठा लिया, एक nth टर्म बन गया, दूसरे को उठा लिया, nth टर्म बन गया। यहां से आपकी कोई प्रोग्रेशन तो बन रही है, यहां से जो प्रोग्रेशन बन रही है वहां से आपने उस अकॉर्डिंगली काम करना है। जो प्रोग्रेशन यहां बन रही है, यहां भी एपी बन रही है, देखिए वहां भी एपी बन रही है, तो हम क्या करेंगे? एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई द बोथ, तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यहां पहुंच गए। इसका मतलब हमारे पास tn आ चुका है। अब जब आपके पास tn आ चुका है तो अब आपने क्या करना है? अब देखिए, इसमें और इसमें दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह पे ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, कि Sn हमने मान लिया
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। तो Sn क्या होगा? Sn है समेशन ऑफ tk k वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगेन सेम, ये देखिए सेम, ये जो मैंने ये पूरा लिखा था इसकी जगह पे मैंने Sn लिख दिया। तो Sn क्या है? समेशन ऑफ tk k वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, तो अब तो कॉन्सेप्ट सेम है। अब क्या करेंगे? tk की वैल्यू ये रही, डाल दी। अब कांस्टेंट बाहर और k अंदर, कांस्टेंट बाहर k अंदर, k स्क्वायर की वैल्यू n into n plus 1 by n into n plus 1 2n plus 1 by 6, k की वैल्यू n into n plus 1 by 2। सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर बच गया लास्ट में फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो यहां तक आपका कंप्लीट ये इसका सम हो गया। दिस इज द टेक्निक हाउ टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज आप लोगों के पास है 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 एंड सो ऑन। पहली लाइन वही tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो tn है क्या? ध्यान से देखिए, यहां जो पहली टर्म है ये देखिए 1, इसकी पहली और इसकी पहली, ये एपी बना रही है। फर्स्ट टर्म एपी बना रही है। सेकेंड टर्म ये देखिए 2, 3, 4 ये भी एपी बना रही है। एंड उसके बाद अगर देखता हूं थर्ड, ये देखिए 3, 4 ये भी एपी बना रही है। तो हमने क्या करना है? हमें देखना है nth टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसका मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है? देखो 2, इसकी सेकंड टर्म 3, इसकी सेकंड टर्म 4, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ थर्ड टर्म 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 3 एपीज क्रिएट हो गई। एक है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दूसरी है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तीसरी है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसकी अलग टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 1, ये रहा 1 प्लस n माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस d क्या रहेगा? 1। तो ये इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। फिर अब सेकेंड वाला आ गया nth टर्म ऑफ 2, 3, 4। अब 2 से शुरू हो रहा है, तो a क्या? 2, इसका मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। उसके बाद थर्ड ये, इसका a क्या है? 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो 3 हमारे पास जनरल टर्म AP हमने अप्लाई कर दी, तीनों को सॉल्व किया, तो हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 है। यहां पे आके रुक गया मैं। अब ये tn मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं Sn मान के चलूंगा। Sn डिनोट्स द सम टू n टर्म्स। देन Sn किसके इक्वल है? Sn है समेशन ऑफ tk के इक्वल। समेशन ऑफ tk k वेरीज फ्रॉम 1 to n। सिंपल रेगुलर मेथड से, रेगुलर टेक्निक से, कोई इधर उधर नहीं जाना आप लोगों को। समेशन ऑफ tk की वैल्यू k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। कांस्टेंट बाहर, पहले अलग अलग करें तीनों। ये देखिए कांस्टेंट को बाहर, अंदर k स्क्वायर। यहां कांस्टेंट क्या है? k क्यूब ही है, कांस्टेंट 1 है, तो समेशन ऑफ k क्यूब रहेगा। 3 बाहर, समेशन ऑफ k स्क्वायर, 2 बाहर, समेशन ऑफ k। तीनों की वैल्यू इकट्ठी यूज हो रही है। समेशन ऑफ k क्यूब दैट मींस n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर, k स्क्वायर दैट मींस n into n plus 1 2n plus 1 by 6 एंड k की वैल्यू n into n plus 1 by 2। तीनों अलग अलग ब्रैकेट्स यूज करनी है प्रॉपर टेक्निक से ताकि गड़बड़ ना हो। तीनों में से कॉमन आ रहा है, देखिए n into n plus 1 by 2, अंदर जो बच गया मैंने लिख दिया। देखिए n into n plus 1 by 2, तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा मेरे पास n into n plus 1 by 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? n into n plus 1 by 2, ये मैंने लिख दिया। n into n plus 1 by 2 लिख दिया, प्लस ये कैंसिल होएगा तो 2 आएगा, n into n plus 1 by 2 बाहर आ गया। इसका मतलब जब ये कैंसिल होगा यहाँ से, यहाँ 2 बच गया,
तो ये चीज मेरी बाहर कॉमन ले चुका हूं, तो अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 1, तो मैंने लिख दिया प्लस 2n प्लस 1। उसके बाद n इंटू n प्लस 1/2 बाहर आ गया, तो बाहर क्या बच गया 2, तो प्लस 2 ये लास्ट में लिख दिया। सॉल्व दिस बाय टेकिंग द एलसीएम एंड दिस इज ऑल। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके ये मेरे पास n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 आ रहा है। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। अगर फैक्टराइज कर सकते हो तो इसका फैक्टर्स बनते हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं n प्लस 2 n प्लस 3। तो ये देखिए मेरे पास सेम है, ये n इंटू n प्लस 1/4 और इसकी जगह मैंने n प्लस 2 n प्लस 3 लिख दिया। तो दिस इज द लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बेसिकली, जिसमें हम n को xn को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माय डियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपने ट्राई करना है। इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ा किया, वैसे ही है, आंसर मैंने दे दिया है, तो दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। उसके बाद एक ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने किया जिसमें सीरीज गिवन थी और लास्ट टर्म गिवन थी, तो हमने उसको टीएन माना था, डन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, हमने लास्ट टर्म निकाली, हमने nth टर्म निकाली थी, हमने टीएन खुद निकाला था। उसके बाद हमने उसको एसएन निकाला, समेशन ऑफ टी के वेरीज फ्रॉम 1 to n करके। अब ये कि ये डायरेक्ट ना तो हमें सीरीज गिवन है, हमें सीधा टीएन गिवन है, आसान हो गया। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। तो ये देखिए दिस इज टीएन, तो हमने स्टार्ट ही कहां से करना है कि भाई वी हैव टीएन इज इक्वल टू दिस। अब थोड़ा सा औखा है, इजी। Sn denotes the sum of n terms of series। Sn क्या है? Summation of tk k varies from 1 to n, बस इतना याद रखना। ये देखिए अब समेशन ये है, tk क्या है 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 पुट किया, इसको सॉल्व करना। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है, 2 बाहर समेशन ऑफ k स्क्वायर, 3 बाहर समेशन ऑफ k एंड उधर 5 बाहर समेशन, 5 बाहर भी रख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां देखिए ध्यान से, इसको मैं अगर इसकी बात करूं ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहां 1 बचा है तो 1 n टाइम्स है तो n आ जाएगा, तो 5n आ जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक आपको रिजल्ट करवाया था, समेशन ऑफ a n टाइम्स, तो n a था, तो यहां समेशन ऑफ 5 है तो 5n आ जाएगा। ओके, बड़ा सिंपल है। ये देखिए इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लग गया, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 समेशन ऑफ k, ये देखिए n इंटू n प्लस 1/2 और उधर 5n। सिंपली सॉल्व इट, नथिंग एल्स, टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट। सॉल्व करके आपके पास ये आ, आप इसको क्वाड्रेटिक है, आपको फैक्टर्स नहीं बना रहे, इजी हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ फैक्टर्स बनाने मुश्किल होंगे, जरूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये वाला, ये आप खुद करेंगे, आंसर मैंने दे दिया है, बड़ा आसान है, हिंट दे रहा हूं। ये n स्क्वायर है, डायरेक्ट है, देखिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस, समझ लो 2 क्वेश्चन आ गई है 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n क्या बनाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 सो ऑन अप टू 2 रेज़ टू पावर n, जीपी बनेगा। तो यहां सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स। देखने में सीरीज लग रही है कि हाँ यार बड़ी भारी भरकम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी जरूर है। ये देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ एक टर्म, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अब 2n टर्म्स है तो वहां n होगी, यहाँ 1 है 2 है 3 है, वहां n होगी। तो इसका tn हम किस तरीके से लेंगे, हम लास्ट टर्म को ज्यूम करेंगे कि जो लास्ट में होगी वो कौन सी होगी, वही tn बस। अगेन tn क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब, और नीचे क्या है 1 3 5 7 9, दैट मींस 1 3 5 सो ऑन अप टू 2n minus 1। ये 2n minus 1 कहां से आया, a plus n minus 1 into d से आया। tn आ चुका है। समेशन ऑफ n क्यूब,
ये रहा, यहां पे n/2 a plus l, that is the sum of an AP, the last term is given, Sn, that is n/2 a plus l. A is the first term, l is the last term, n/2 a plus l. सॉल्व किया, यहां पे हमारा Tn आ चुका है, ये मेरा Tn है, ध्यान रखिएगा, दिस इज Tn. Tn के बाद अब क्या करना है, समेशन, लेट Sn, समेशन ऑफ t के k वेरीज फ्रॉम 1 to n, सेम प्रोसीजर जो पहले क्वेश्चन से अब तक करते आ रहे हैं. Sn क्या होगा, इसका समेशन लिया, कांस्टेंट बाहर, ये बच गया, दिस इज k स्क्वायर, दिस इज k एंड दिस इज 1. k स्क्वायर की वैल्यू n into n plus 1, 2n plus 1 by 6, k की वैल्यू n into n plus 1 by 2 and 1 up to n terms जा रहा है, तो इसका मतलब 1 plus 1 plus 1 so on up to 1 n times, that means n, तो n आ गया. सॉल्व किया, you got this as your answer, that is Sn n by 24, 2n square plus 9n plus 13. Take a screenshot. Again a very simple question is there. मैं आपको दे ही रहा हूं, अभी नोट ही करवा देता हूं यहां पे, ये आप ट्राई करेंगे. शो दैट दिस इज 1 into 2 square plus 2 into 3 square so on up to n into n minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन n plus 1 का होल स्क्वायर. दिस इज 1 square into 2 plus 2 square into 3 so on up to n square into n plus 1 whole square. It is 3n plus 1 upon 3n plus 5 upon 3n plus 1. ये आपने सॉल्व करना है. अगेन मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं, ये पैटर्न 1 2 so on up to n, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और नीचे भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ताकि कोई गड़बड़ आप ना कर पाए. हाँ, this must be your answer, the last 3n plus 5 upon 3n plus 1, ये आपका आंसर रहेगा. ओके, एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, यहीं पे नहीं, मैं इसको रब करता हूं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं उसके बाद आपको देता हूं. ये क्वेश्चन आप ट्राई के लिए करेंगे. S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. S1 समेशन n के इक्वल है, S2 समेशन n स्क्वायर के इक्वल है, S3 समेशन n क्यूब के इक्वल है. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अलग अलग निकालेंगे और प्रूव करेंगे. ये भी ट्राई करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया गया था. ये क्वेश्चन अगेन अ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन इज देयर. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. ध्यान से देखिएगा, 1.n plus 2.n minus 1 plus 3.n minus 2 so on up to, ये 1 2 3 ये बढ़ रहा है और साथ में जो n है वो कम हो रहा है. n फिर n minus 1 n minus 2, ये देखिए n minus 1 dot 2 plus n dot 1, ये ऐसा चलता जाएगा. यानी कि ये जो 1 2 3 ये n तक पहुंचेगा और जो n minus 1 n minus 2 ये जाके 1 तक रुक जाएगा. तो ये गिवन है हमने, तो हमने बिकॉज इसमें n ऑलरेडी इन्वॉल्व था तो हमने tr मान लिया rth टर्म. तो ये क्या होगा, r 1 2 3 and so on, n minus r minus 1. दिस इज द थिंग, n minus r minus 1 कैसे आया, ध्यान से देखिएगा. r मैंने माना 1 2 3 4 and so on up to n, इसको मैंने r मान लिया. बट उसके साथ क्या है, ये देखो, यहां से आपको क्लियर होगा, ये यहां से भी देख सकते हो. 2 के साथ क्या है, n में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, n में से हम जो यहां पे पड़ा है इसमें से एक और माइनस कर रहे हैं. यानी n, अगर ये r है तो n में से n माइनस, ये देखिए r माइनस 1. अगर यहां 2 है, ये देखिए, तो यहां 1 होगा. यहां 5 है तो r 5 है तो n माइनस 4 होगा. यहां से एक, दिस इज अ पैटर्न वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस. ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास tr आ गया. tr आने के बाद आपका काम खत्म. अगर आप tr निकालने में या tn निकालने में गलती नहीं करते तो सम में गलती होने के चांसेस बहुत कम है. रिक्वायर्ड सम क्या है, समेशन ऑफ tr, आई जस्ट पुट अप द वैल्यू. अब ये n plus 1 r minus r square, ध्यान से देखिएगा, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n है, n वेरीज फ्रॉम 1 to n नहीं है, तो यहाँ पे n कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल लिया. बचेगा क्या, समेशन ऑफ r
summation of r square. We just put down the value of summation of r. क्या होगा? n into n plus 1 by 2. Summation of r square n into n plus 1 2n plus 1 by 6. When you solve this, you just lead out with this result, that is n into n plus 1 n plus 2 by 6. तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं आज के जो आप कर रहे हैं. स्पेशल सीरीज है ये सारी, बहुत से क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी. आप इसको ध्यान से करें, अच्छे से करें, कंप्लीट करें एवरी रिस्पेक्ट, खुद करके देखें, बार बार करके देखें. आज के लिए आई थिंक सो इतना बहुत होगा. सम स्पेशल सीरीज का CL2 आपको जल्दी मिलेगा. पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चंस मैंने जो भी दिए हैं इसको अच्छे से करें, लिख के देखें. ये जरूरी है कि आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार करके देखें ताकि आपका ये प्रैक्टिस हो सके, आप गलतियां ना करें. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच टू ऑल.